दुनिया की सबसे भारी चीज क्या होती है? किसी विद्वान ने कहा था, एक बाप के कंधे पर उसकी जवान बेटी की अर्थी। लेकिन आज कोटपुतली की गलियों में एक पिता अपनी बेटी की अर्थी नहीं बल्कि अपनी मर चुकी इज्जत का बोझ उठा रहा है। वो इज्जत जिसे उसकी अपनी ही लाडली ने चंद घंटों के इश्क की खातिर कत्लेआम नीलाम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज हमारी ये रिपोर्ट उन तमाम घरों के लिए एक अलार्म है जहां बेटियां बड़ी हो रही हैं और बेटे जवान हो रहे हैं। कोटपुतली में 48 घंटों के भीतर दो ऐसी वारदातें हुई जिन्होंने मानवता, संस्कार और पवित्र रिश्तों की नींव हिलाकर रख दी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया और आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमारी नई पीढ़ी अपने ही घर की जड़ों को कुल्हाड़ी से काट रही है। कोटपुतली शहर का एक मोहल्ला जहां 20 फरवरी की सुबह खुशियों की नई किरण लेकर आने वाली थी। दो सगी बहनों की एक साथ शादी, पिता के लिए इससे गर्व की बात क्या होती। घर में मेहमानों की चहल पहल थी, रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। मंगल गीतों के बीच माँ अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी देख निहाल हो रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इन सब के बीच उसी घर में एक साजिश पल रही थी। विदाई में मात्र 18 घंटे बचे थे। रात के 3 बज रहे थे जब पूरा परिवार थका हारा अगले दिन की तैयारियों के सपने देख रहा था। तब उसी युवती ने अपनी माँ की ममता और बाप के भरोसे की दीवार को लांघ दिया। वह अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ अंधेरे में विलीन हो गई। सुबह जब सूरज उगा तो खुशियों का वो घर शमशान जैसा सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। जिस घर से डोली उठनी थी, अब वहां से बदनामी का जनाजा निकल रहा था। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई और थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के दफ्तर में जब परिवार के लोग पहुंचे तो उनके पास कहने को शब्द नहीं थे, सिर्फ आंखों में आंसू थे। वो माँ बार बार एक ही बात कह रही थी, साहब शाम को बारात आएगी, मैं किस मुंह से उनका स्वागत करूंगी? मेरी दूसरी बेटी का क्या होगा? क्या उस युवती ने भागते वक्त एक बार भी उस बहन के बारे में सोचा जिसकी जिंदगी उसने दांव पर लगा दी? शुक्रवार का दिन समाज पहली घटना के सदमे में ही था कि तभी दूसरी खबर ने कलेजा छलनी कर दिया। यह कहानी एक विवाहिता की है। वह महज एक आम युवती नहीं थी, वह एक शिक्षिका थी। समाज का वह स्तंभ जो दूसरों के बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस शिक्षिका को दुनिया को राह दिखानी थी वह खुद अपने ही स्कूल के एक युवक के प्रेम जाल में फंसकर भटक गई। परिजनों की शिकायत पर कोटपुतली पुलिस ने शुक्रवार को सुबह दोनों को दस्तयाब कर लिया। इसकी खबर मिलते ही समाज के गणमान्य लोग परिवार के साथ थाने पहुंच गए और वहां जो हुआ उसे देखकर खुदा की आंखें भी नम हो गई होंगी। बूढ़े माता पिता अपनी ही बेटी के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे। उसकी बूढ़ी माँ उसके पैर पकड़कर चीख रही थी कि बेटी लौट चल, अपने बसे बसाए घर को आग मत लगा, हमारी इज्जत की खातिर लौट चल। लेकिन वो युवती, उसके चेहरे पर न सिकन थी न ही पछतावा। माता पिता उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे, लेकिन उसने पत्थर दिल होकर कह दिया कि मैं प्रेमी के साथ ही रहूंगी। कानून की किताबों में वह बालिग थी, उसकी मर्जी सर्वोपरि थी। पुलिस ने उसे उसके प्रेमी के साथ भेज दिया और वो परिवार, वो अपनी ही जीवित बेटी का तर्पण करके रोते बिलखते खाली हाथ घर लौट गया। आज उस घर के चूल्हे ठंडे हैं और गलियों में सिर्फ तानों की गूंज है। अब ठहरिए और सोचिए। सच पत्रिका आपसे पूछता है, आखिर ये आग कहां से लग रही है? 20-25 साल की परवरिश, वो रातों की जाग कर की गई देखभाल, वो खून पसीने की कमाई से की गई शादी की तैयारियां, क्या ये सब एक मोबाइल फोन पर शुरू हुए इश्क के आगे बौनी है? अब मेरा युवाओं से एक सवाल है, जो इंसान आपको अपने उन माँ बाप को छोड़ने पर मजबूर कर दे जिन्होंने आपको चलना सिखाया, क्या वो कभी आपका सगा हो सकता है? जो रिश्ता अपनों की लाशों पर बनता है उसकी नींव में कभी सुख नहीं होता। प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन किसी की शादीशुदा जिंदगी को उजाड़ना या किसी के घर की मर्यादा को सरेआम नीलाम करना बहादुरी नहीं, जहालत है। इसी प्रकार अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को सुविधाएं तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार देना भूल गए? क्या मोबाइल की स्क्रीन ने आपके और आपके बच्चों के बीच की बातचीत को खत्म कर दिया है? कोटपुतली की ये दो घटनाएं महज न्यूज की सुर्खियां नहीं है, ये हमारे समाज के लिए चेतावनी है। अगर आज हम नहीं संभले, अगर आज हमने अपने बच्चों के साथ संवाद की दीवारें नहीं गिराई, तो कल किसी और घर का आंगन ऐसे ही सूना होगा। याद रखिए, प्यार वो है जो त्याग सिखाता है, वो नहीं जो अपनों का विनाश कर दे। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहें, उन्हें केवल सुविधाएं नहीं संस्कार भी दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई और बेटी ऐसी भूल ना करे और कोई बाप फिर कभी थाने की सीढ़ियों पर अपनी पगड़ी ना धोए। अभी के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।